के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के मार्गदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला आत्मविश्वास, महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर, मुफ्त सिविल डिफेंस ट्रेनिंग जैसे अनेकों शिविर पूरे महाराष्ट्र में चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई के मलारपुर अप्पापाड़ा वार्ड क्रमांक 39 में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में भाजपा महिला मोर्चा की उत्तर पश्चिम जिला की उपाध्यक्षा डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह द्वारा लड़कियों के लिए स्वयं सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक आरोग्य, आत्मविश्वास, आरोग्य निर्भर लड़कियों के सशक्तिकरण, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग जैसे अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीकला पिल्लई व कई महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिविर प्रारंभ करने से पहले विद्या की जगत जननी मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर के समक्ष डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह और महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया और तस्वीर पर माल्या अर्पण कर शिविर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। प्रारंभिक रूप में डॉक्टर नूतन सिंह ने स्त्रियों पर आधारित अपनी कविता के माध्यम से कई महान वीर स्त्रियों का जिक्र किया और कविता से लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। तो वहीं लड़कियों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए ट्रेनर शीतल निकम ने लड़कियों को कराटे से जुड़े कई स्टेप बताकर लड़कियों को प्रशिक्षित किया। प्रमुख अतिथि के रूप में आई हुई महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीकला पिल्लई ने भी लड़कियों का मार्गदर्शन किया और 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लहराने की बात कही। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और पदाधिकारियों का डॉक्टर नूतन सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। आए सभी अतिथियों ने मंच से डॉक्टर नूतन सिंह द्वारा आयोजित शिविर की तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं भी व्यक्त की। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। उन शक्तियों का एहसास दिलाना चाहते हैं। ऑलरेडी यू ऑल आर पावरफुल वुमेन, ऑलरेडी यू ऑल आर पावरफुल डॉटर्स। सिर्फ ये ट्रेनिंग का उद्देश्य आपकी उन शक्तियों को आप पहचाने, जाने और समय आने पर उन शक्तियों का प्रयोग करें, यह हम चाहते हैं, ताकि हमारे हर घर की हर बेटी सुरक्षित हो, तभी यह देश सुरक्षित हो पाएगा। सेल्फ डिफेंस का बोझ परिवार पर पड़ा जब ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। आप सभी को पता होगा कि हर एक फील्ड में हमारी बेटी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। हर एक क्षेत्र शक्ति में वो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देकर शमशान तक जाने लगी बेटियां। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वीर की शहादत को अर्थी को कांधा देकर शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की हर बाधा को हरती है बेटी। पिता उन्हें जगाना है, इस शक्ति को बढ़ाना है। है तैयार? हाँ तैयार बोलो। मैं पूछूंगी, है तैयार? व्हेरी गुड। आता याच्यामध्ये आज्ञा पोझिशन नीट लक्षात घ्या। तुम्हाला असं राहायचं, स्पॉट बघितलंय? कोणी आलं हे कोण येऊ शकतं? माझी आई, माझे पॅरेंट्स किंवा माझी भावंड किंवा डॉक्टर, जेव्हा आई असते सोबत तेव्हा त्याच्या व्यतिरिक्त कोणीही इतकं जवळीक हे असं करणार त्याने आपल्याला अनकम्फर्टेबल वाटतं. आता मॅडमला माझी त्यांची ओळख नाही आणि मी जर त्यांना एवढं गाल पकडते, त्यांना अशी मिठी मारते, हे करू द्यायचं.
करणार आहे की आपलं हे 75th आझादी अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय. किती लोकांना माहिती आहे ह्याच्याबद्दल? आज आपण असं बोलूया, नुसतं भाषण नका बोलू. किती लोकांना माहिती आहे की वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इयर ऑफ आवर इंडिपेंडेन्स? हात जरा वरती करा. आपल्या इंडिपेंडन्सला 75 इयर्स जे 15 ऑगस्टला कंप्लीट होते. किती लोकांना माहिती आहे? अच्छा ठीक, ओके आहे. ठीक, छान, खूप छान. तर मॅडम आपण म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये हे अभियान राबवतोय की 13 ऑगस्ट पासून 15 ऑगस्ट पर्यंत प्रत्येकाच्या घरावर तिरंगा हे हर घर तिरंगा तिरंगा झेंडा ये लहराना चाहिए. आपण शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये, झुगी झोपडपट्टीमध्ये, बिल्डिंग्समध्ये, दुकानामध्ये, प्रत्येक घरात, प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे मंचावर आहेत ते प्रत्येक घरामध्ये झेंडे देणार आहेत. तर मला तुमच्या माध्यमातून तुमच्या परिवाराला रिक्वेस्ट करायचे म्हणजे की तुम्ही तुमच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये तिरंगा हे लहरायलाच पाहिजे. नूतन मॅडम त्याची व्यवस्था करणार. कारण किती मुलं आहेत त्या शाळेमध्ये? वंडरफुल. म्हणजे 2200 तुमच्या घरामध्ये 13 तारखेपासून 15 पर्यंत हे तिरंगा लहराना चाहिए. नूतन जी क्या कहेंगे? आज महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के आप लोगों ने शिविर रखा था, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दिंडोशी विधानसभा की तरफ से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है. शीतल निकम मैडम जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए. इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम इसके पीछे हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि हर बेटी को सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा आनी चाहिए. सेल्फ डिफेंस का ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए ताकि हमारे घर की हर एक बेटी सुरक्षित हो. क्योंकि जब बेटी सुरक्षित होगी तभी ये हमारा देश सुरक्षित होगा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सक्सेसफुल होगा. डॉक्टर साहब, ये जो अपना ये ट्रेनिंग है जो सेल्फ का, ये कितना दिन तक चलेगा? ये ट्रेनिंग हमारी कई दिनों की है. आज इसकी शुरुआत की गई है और वीकेंड्स पे मोस्टली शीतल निकम मैडम आएंगे और बच्चियों को ये ट्रेनिंग के ज़रिए उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे और इस ट्रेनिंग के ज़रिए उनको आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाएंगे. ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये लोगों को संदेश देना चाहूँगी, देश की जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में हम सभी का सहयोग करें ताकि हर घर की बेटी सुरक्षित हो. और अगर यदि बेटी सुरक्षित नहीं है तो यह देश भी सुरक्षित नहीं है और यह देश शून्य हो जाएगा अगर हमारी बेटियां नहीं बच पाई तो. ये जो आप प्रशिक्षण देने का काम करें, कितने वर्षों से करें? अब तक कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षण दे चुके? मैं 1998 से यह प्रशिक्षण बच्चियों को दे रही हूँ. जब मैं SYBSC में थी तो जब देख रही थी बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, विनय भंग की संख्या बढ़ रही है, तब मैंने SYBSC में कराटे का प्रशिक्षण लिया था. और फिर विश्व हिंदू परिषद दुर्गावती के माध्यम से मैंने लगभग 5000 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है. तब मेरे पास विश्व हिंदू परिषद दुर्गावती की प्रांत संयोजिका का ऐसा दायित्व था. तो उसके प्लेटफॉर्म पे हमने स्व संरक्षण के लिए बहुत काम किया है. मैडम, आपको ये मतलब ये आपके मार्गदर्शक कौन थे, प्रेरणा स्रोत कौन थे कि जो आपने सोचा ही? दुर्गावती का उद्देश्य ही मुख्यतः स्व संरक्षण ही है. संरक्षण, संस्कार और सेवा, इस त्रिसूत्री में दुर्गावती का काम चलता है. तो उसके शिविर लगाए जाते हैं और ये ट्रेनिंग कैंप चलता है. हर एरिया से लड़कियां इसका प्रशिक्षण लेवे, अपनी बस्तियों में इसकी शक्ति साधना केंद्र चलावे. ये उद्देश्य दुर्गावती भारत भर काम कर रहा है. अगर इसका कोई आप फीस लेती हैं या कुछ ऐसा निःशुल्क आप? 5000 बच्चियों को मैंने निःशुल्क पढ़ाया है. आगे भी वही करूँगी. यही मेरे जीवन का उद्देश्य है. संस्कार और सुरक्षा, यह सूत्र लेके मैं मेरी बैग उठाती हूँ और चलती हूँ. अभी मुंबई से ये प्रशिक्षण के लिए मैं 3 घंटा का ट्रैवलिंग करके आई हूँ. शीतल जी, आज यहाँ पे आपका पहला दिन था.
कौन कौन से स्टेप आपने बताए हैं बच्चों को, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहले तो मैंने कराटे, जिसे हम निशस्त्र युद्ध कहते हैं, तो उसकी जानकारी दी, बेसिक ट्रेनिंग बताया और कुछ ट्रिक्स बताए जो उनके सेल्फ डिफेंस में कहलाते हैं। तो उसका समय की कमी की वजह से उसका प्रात्यक्षिक नहीं कर पाए, लेकिन कुछ टेक्निक बताए, कोई हाथ पकड़ता है या कोई कंधा पकड़ता है या कोई पीछे से दबोचता है, तो आपको वहाँ से भागना कैसे है और आपके अंदर की कैसे शक्ति बढ़ानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले से आज मेरा 7वां कैंप है। गत महीना मैंने जुलाई में पूरा अराउंड 600 लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है। अब तक कहाँ कहाँ जाके आपने प्रशिक्षण दिया है उनको उस क्षेत्र में? मुंबई में बहुत ऐसे कैंप लगते थे जब प्रशिक्षण लेती थी, उनका पूरा शारीरिक का कार्यक्रम हमारी टीम तैयार करती थी, जिसमें मैं खुद युद्ध का और लाठी काटी का प्रशिक्षण लेती हूँ।